इन्वेस्टर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ग्रोथ। तो जीओजी के इस सेशन में अपन बात कर रहे थे लॉस से आज़ादी के बारे में। तो अपन पहले दो सेशन ले चुके हैं और उन दो सेशंस में हम समझ चुके हैं कि अपनी प्रोफाइल जानना कितना ज़रूरी है। और अपन दूसरे सेशन में ये देख सकते हैं कि कैसे न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग अपने लिए हार्मफुल हो सकता है। तो भले आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो, आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मार्केट में जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो अपना तीसरा टॉपिक है वो है इमोशनल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में, कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन इमोशनल होके लेते हैं या फिर आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन इमोशनल होके लेते हैं और आप अपने डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको जो नुकसान है वो बहुत बड़ा हो सकता है। और हमारा प्रयास यहाँ पे यही है कि आपका जो नुकसान है वो कम से कम किया जा सके, क्योंकि अपन समझ रहे हैं कि मार्केट में दो तरफा ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने लॉस की प्रोबेबिलिटी को कम करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और जब आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किन किन कारणों से मार्केट में लॉस होता है और किन किन कारणों से मार्केट में प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं। आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे और आप पॉजिटिव रिटर्न्स में रहेंगे, क्योंकि मार्केट से पैसा कमा के ले जाना इतना ईजी नहीं है, ये भी हमने पास्ट में देखा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं इमोशनल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यस बैंक की या फिर वोडाफोन आइडिया की, जिनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर यस बैंक में जब आपको पता चल जाता है कि यस बैंक ने बहुत सारे एनपीएस नहीं दिखाए, या फिर वोडाफोन आइडिया पे जब आपको पता चल जाता है कि जियो के आने से वोडा आइडिया के कस्टमर्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो जब आपको बिजनेस में प्रॉब्लम दिखाई देती है, भले आपने उन कंपनीज के शेयर्स को कितने ही सालों के लिए होल्ड कर रखा हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यस बैंक का जो आईपीओ प्राइस था वो लगभग 14 से 15 रुपए के बीच में था, और आईपीओ के बाद वो शेयर 300 रुपए टच करके आता है। तो 300-400 रुपए टच करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप समझे कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टोरी रहा है, बट वो 300-400 अगेन 14 के प्राइस पे भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, जब यस बैंक में एनपीए नहीं दिखाए गए, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यू आए, तो आपको स्टॉक सेल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप क्या बहुत बड़ा लॉस अक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपकी सालों की मेहनत जो आपने कंपाउंडिंग करी है वो कुछ ही मंथ्स में वाइप आउट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी बिजनेस में कोई भी बदलाव हो, जब भी बिजनेस में कोई भी चेंज हो, आपको जो डिसीजन लेना है वो तुरंत लेना है, ना कि वेट करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप डिसीजन के लिए वेट करेंगे और स्टॉक को गिरने देंगे, तो आपके लॉस के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है इन्वेस्टर्स, आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि कोई भी जो इमोशनल बेस्ड डिसीजन होता है वो आपके लिए मनी टर्म्स में जरूरी हार्मफुल होता है। भले वो आपकी एक बार ईगो सेटिस्फाई कर सकता है, बट मनी टर्म्स में वो आपको नुकसान पहुंचाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि आपको वहां पे डिसिप्लिन रहना चाहिए। वहीं मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट से आपने कोई भी ट्रेड किया है लॉन्ग साइड पे, लेट से कोई भी स्टॉक है वहां पे आपने लॉन्ग साइड पे ट्रेड किया है और कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी पॉलिसीज में बदलाव आता है। लेट से अपन रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मैंने पीआई इंडस्ट्रीज में लॉन्ग ट्रेड लिया और वहां पे कोई ना कोई जो उनके द्वारा बेचे जाने वाला एग्रोकेम है, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, जो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज हो सकती है। या फिर कंपनी से बाहर से जो माल ले रही है वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है। तो कंपनी के लिए अगर ये नेगेटिव न्यूज है, तो क्या हो सकता है कि आपका जो शेयर प्राइस है वो इस न्यूज के बेसिस पे तुरंत रिवर्स हो जाए। वहीं जो चार्ट पैटर्न आपको अच्छा दिख रहा था, चार्ट पे आपको ब्रेकआउट लग रहा था और आपको लग रहा था कि वहां पे आपके टारगेट अचीव होंगे, स्टॉक रिवर्सल के कारण स्टॉक नीचे आ सकता है, तो आपकी जो लॉन्ग साइड पोजीशन है वो विपरीत हो सकती है। तो इस केस में अगर आप अपना इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेते हैं और अपना लॉन्ग पोजीशन नहीं काटते हैं, तो आपको एक बड़ा लॉस भुगतना पड़ सकता है। तो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को हमेशा डिसिप्लिन रहना है। तो इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन की अलग आवश्यकता है और ट्रेडिंग में अलग तरीके से डिसिप्लिन की आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, या तो इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन रहना है या ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना है। आपको दोनों जगह ही डिसिप्लिन रहना है और इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचना है। और क्या करना है, आपको कभी भी किसी भी कंपनी से इतना लगाव नहीं रखना है कि आप चाह के भी उसे नहीं बेच पाए।
तो आपको ये जो कंपनीज हैं, ये जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं, ये केवल अपने फायदे के लिए रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप अगर कोई भी चीज बाई करते हो, अगर वो आपके बाई प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा तो आपको फायदा कभी नहीं होगा। और अगर उस इन्वेस्टमेंट से या फिर उस ट्रेडिंग से अगर आपको फायदा नहीं होने वाला, तो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पैसा जलाने तो नहीं आए। तो इस सेशन में अपन ने समझा है कि इमोशनल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों जीओजी के नेक्स्ट सेशन में।